हार्दिक पांड्या से मिले आप हैं? तब कौन सी बनती थी उनकी? आप लोग रिलेशनशिप में भी थे 5 साल और आप लोग फ्रेंड्स हो। ऐसे मिलने गए हैं एक दूसरे से, कॉफी पीने गए हैं, वो वॉशरूम गई, उसकी कॉफी में थूक दिया ऐसे। क्या था उस चैट में? मतलब ऐसे सिर्फ चैटिंग थी या मीडिया फाइल्स भी? मतलब पापा को पता था ब्रेकअप हो रखा अपना? हाँ, दोस्त ने बता दिया था कि अंकल 2 न्यूज हैं, पहले कौन सी सुनना चाहोगे? बैड न्यूज और वेरी बैड न्यूज। कि ऐसे आप बोलो कि ब्रेकअप हो रखा। खुद खुद खोई खुद मुझे होश नहीं, सिवा तेरे किसी जाम से जोश नहीं, जाना जिस्म से जान मेरी जाए जाए जाए, किलर तेरी लुक मेरा दोष नहीं, मैं दुनिया का राजा तू है रानी मेरी, अधूरी तेरे बिन ये कहानी मेरी, हुस्न तेरा पी गया होश मेरा, इश्क तेरा खा गया जवानी मेरी, एक बारी तके आए मुंडियां नू, ककदा नहीं छड्डे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा, इश्क ले डुबे आए मुंडियां नू, कुड़े तेनू खबर भी नहीं तेरा। इधर टोपी भाई आप किसके साथ आए हैं? आप नईजी लग रहे हैं, पता नईजी? अब पंजाब का नईजी ऐसे पता आपको? नईजी नहीं पता? गुड, करियर अच्छा चल रहा है। क्या करते हैं दोस्त आप? लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं। क्या रहता है इसमें? आप जानते हो इन्हें? अच्छा ओ क्यों? मैंने कहा एकदम एक शो से एक बुआ प्रकट हुई कि किसी और का धंधा सुन के उस पे टिप्पणी कर रही है, पैसा कमा रहे हैं बताइए। अच्छा आप जानती हैं, ओके ओके ओके। कैसे आपको कैसे पता पैसा अच्छा रहता है? हमारी खुद की कंपनी है। अच्छा आप ही की कंपनी है? हाँ। ओह अच्छा, आप अपनी तारीफ कर रही थी। अच्छा मुझे लगा भाई की तारीफ कर रहे हैं। और इसमें मतलब एग्जैक्टली बताओ थोड़ा आसान भाषा में कि क्या करना रहता है इसमें? कंटेनर्स की मूवमेंट यूएसए के अंदर। कंटेनर्स की मूवमेंट यूएसए के अंडर? अच्छा, बारूद असला वगैरह है? डेड बॉडीज। मतलब तुम्हारा ऐसे पोर्टेबल शमशान घाट है? पैसा अच्छा है इसमें? मुझे अब आपका पहला वाला डायलॉग थोड़ा खराब सा लग रहा है। आसपास न्यूज आती है कि उसके दादा गुजर गए तो आप कहती हो ये आइडिया कैसे आया? कोविड के टाइम पे आपने ट्रांसपोर्ट में ये सब किया? ओके, अब क्या आता है ट्रांसपोर्ट में? फर्नीचर। कंटेनर धो लिया है? अरे भाई मैं तुम लोगों के लिए डाउट पूछ रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कि तुम लोग एक बढ़िया 1 लाख का टेबल मंगवाओ और तुम बोलो दादाजी की महक आ रही है। थोड़ा खराब लग रहा है बोलने में, लेकिन किसी की रोजी रोटी है ये। मतलब भाई ऐसे पूछना नहीं चाहिए, बट ऐसे जस्ट आस्किंग, ठीक है? मतलब यार तुम लोग ऐसे ऑकवर्ड तो नहीं हो जाओगे ना? मेरे दिमाग में कुछ एक सवाल आ रहे, ठीक है? तो मान लो कंटेनर है अपना, ठीक है? और उसमें ऐसे 100 लोग आने थे, ठीक है? लेकिन लास्ट मोमेंट कोई और एक बुकिंग आ गई। नहीं तो कई बार आपने पैसे के लिए किया है कि अरे दादाजी को फोल्ड कर पाए। भाई हो सकता है ना कि पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता रोजी रोटी के लिए भाई? रेट फिक्स होता है कंटेनर। रेट तो फिक्स होता है, वेट भी है? वेट भी फिक्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी आपने ऐसा किया कि कोई मोटे दादाजी मना कर दिए कि हमारा नुकसान होता है साहब, इंडिया तक ले जाने में 2 थोड़े सिकड़ू है हो जाए तो? भाई मतलब बुकिंग के हिसाब से नहीं, ऐसा कभी नहीं किया आपने? मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसे आप लोग मुझे गंदा आदमी मत समझो भाई। किसी का मैं पहली बार ऐसे किसी इंसान से मिला हूं जिन्होंने ऐसा काम किया हुआ है। हाँ मतलब इससे पहले मैंने ये सब सावधान इंडिया में ही देखा था। ये सब बीच रास्ते में पकड़े गए। और आप दोस्त क्या करते हैं? लॉ स्टूडेंट है आप? चलो आगे बढ़ेंगे। कोई ये तो आज की डेट में धमकी है भाई। मतलब ये तो वैसी वाली होती, चल क्या अगला सवाल पूछेगा? बताऊं मेरे कंटेनर में क्या क्या है? मेरे कंटेनर में है मुनावर फारूकी। और एक कंटेनर खाली है, उसमें समय रहना डालना चाह रहे हैं हम। ये तो धमकी है आज की डेट में। किस चीज में लॉ कर रही हैं आप?
कॉर्पोरेट आथू, ये तो फिर ये वाला तो ठीक है, सिविल वगैरह में खतरा रहता भाई। तो मैं प्यार मोहब्बत के राउंड बात करूंगा, चलेगा ना आप लोगों को? हैं, चलेगा सर आपको? आप मुझे बहुत शक की नजर से देख रहे हो आप, हैं? एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं गुदगुदी भी करता हूँ। पक्का एंजॉय कर रहे हैं आप? मेरे को चेहरे पे दिखना चाहिए। ऐसे करो, करो ऐसे, ऐसे नहीं करोगे। प्रोग्राम का नाम आपका ना बी पॉजिटिव, सो आई एम पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। ओह, अरे वाह, क्या बात है सर। आपको हुआ, प्यार हुआ सर? 62 साल चल रहा हूँ, अब कोई 65 इयर्स के हैं आप तो, अब फिर तो बनता ही है। नहीं, अभी नहीं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि आज सुबह से नहीं हुआ बेटे, पार्क में गया भी था, उन आंटी के आगे किया भी कि हुआ, बिना देखे आगे चली गई। मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 65 साल की उम्र में प्यार हुआ आपको? अब ये सब्जेक्ट थोड़ा आउट ऑफ हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है ये, तो ऑन टिप्स होना चाहिए था। 65 में तो ऑन टिप्स होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनरेशन को कि प्यार क्या है? मेरे सब्जेक्ट का बाहर है ये। आपके क्या है सब्जेक्ट में अपने? मेरे को एक बार, अब आपके सब्जेक्ट में दिलचस्पी है मुझे। क्या क्या कवर कर रहे हो आप सब्जेक्ट में? मेडिटेशन, शांति, ये करूं? फिर आप लोग के तो लॉस ही हो जाएगा कि रजत ने क्या किया, 500 रुपये लेके अनुलोम विलोम करके चला गया। आप लोग के साथ स्कैम हो जाएगा। ओके, आप लोग, आपको प्यार हुआ पहले, और किस वजह से अलग होना हुआ आपको? टॉक्सिक पता सर आपको? पता आपको? आइडिया, ओके। अच्छा, ये आइडिया आपको, ये सिलेबस में है। वेरी गुड। धीरे धीरे अंकल का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। टॉक्सिक अंकल के सब्जेक्ट में है, प्यार नहीं है। वेरी नाइस। देखो बहुत इनसिक्योर होता था, ये लाइक ही यूज्ड टू बी लाइक ओके मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूं, तो वो उतना गुड लुकिंग नहीं था। हां उसको लगता था ऐसा। थोड़ा एक बार, मतलब एज इन वो था नहीं था, आपके ने बहुत कुछ बता दिया है। मैंने किसी इंसान की पर्सनैलिटी नहीं सुनी थी भाई, ऐसा था वो, तो उसको लगता था वो ऐसा है, तो इसलिए वो इनसिक्योर था। तू वहां नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, उससे बात मत कर, अरे किस तो मत कर, ऐसे। अरे सॉरी, मतलब मेरे दिमाग में बहुत अलग थॉट, क्योंकि मेरे को अपनी एक्स याद आती है। ऐसे तो मैं पहले इनसिक्योर नहीं था, मैं बहुत ही ऐसे कोशिश करता था मैं जमाने में कि मैं एक सिक्योर इंसान बन के दिखाऊं, है ना, ताकि मेरी बंदी कहीं जाए तो ऐसे वो बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल चेक नहीं करता, ही इज लाइक ऐसे। मैं पूरी कोशिश करता था ये बनने की, लेकिन कई बार कुछ चीजें ना, वो घर वाले कहते नहीं कि आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती, है ना, तो वो ऐसे भाई उसका बेस्ट फ्रेंड था एक हरामी भाई साहब। अरे यार वो तो भाई, मेरे को तो जीवन में 7 खून माफ हो, मैं 7 बार उसको मारूं। मेरे को बहुत क्लैरिटी है उस लड़के के बारे में। तब मैंने एक शेर कहा था, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं टॉक्सिक। कुछ तो तुम लोग सोच के आते हो, है ना, तुम लोग सोच के आते हो कि ये हंसता खेलता आ रहा होगा, इसका मोराल तोड़ देंगे। बीचों में ये भी एक्सक्यूज भी बोल देता ऐसे करता रहा अपना, मेरा तो कॉल आया। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि मेरा महबूब धोखेबाज है। आधे पे ही आ गए आप लोग। कुछ लोगों को इसी पे हो जाता है कि डेजा वू, ऐसे उसी पे रिलेट करते थे कि भैया मेरी बात कर रहा है। कितने भी सिक्योर रहने की कोशिश करें, लेकिन वो इनसिक्योरिटी कुछ चीजें देखकर पैदा हो जाती है, और वो ऑर्गेनिक होती है, उसमें किसी की गलती नहीं है कि ये खराब इंसान है या अच्छा इंसान है। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता, वो सबसे बात करता है तो बस अच्छा नहीं लगता। टॉक्सिक था वो, तो फिर आपने कैसे ब्रेकअप कैसे किया आपने? एक्चुअली पहले तो आई वाज जस्ट टू अफ्रेड टू ब्रेकअप, तो अफ्रेड टू ब्रेकअप कैसे? आईसी से था वो? अफ्रेड टू ब्रेकअप क्या है कि ऐसे आप बोलो कि ब्रेकअप हो गया, ये कैसे बोल दी? हाँ, लाइक वेरी सेंसिटिव टू मेंटल स्टफ, सो यू आर वेरी सेंसिटिव टू मेंटल स्टफ, वेरी नाइस। और फिर आपने किया
ठीक है फिर So actually, I used to understand a lot of his insecurities, and I used to be like, okay, let's deal with it together. But वाओ आप थेरेपिस्ट हैं? ऐसा लग रहा है मैं साक्षात डियर जिंदगी देख रहा हूँ। है ना, अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ फिर I'm like after 1.5 years, and I was like, bro, I just can't because if ब्रो दोस्त वाला ब्रो। हाँ ओके मैंने कहा अच्छा कि तुम ही थी अब्दुल के साथ में। As in, मेरे को आइडिया नहीं ना, मैं आइडिया ले रहा हूँ बस। he was like, no, I was like, no, I just can't stay because. वेरी नाइस। अपनी स्पेस बनाना है ना, कंटेनर में भी इम्पोर्टेंट है लेकिन लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी स्पेस बनाना। बहुत अच्छी यार, आप बहुत समझदार हैं यार, है ना। आमतौर पे ऐसा होता है कि ऐसे हम पहचान भी लेते हैं किसी को कि ये टॉक्सिक है, पर हम छोड़ नहीं पाते। मैं तब एक शेर कहा था कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा। आप कभी भी कुछ करने लगोगे ना प्यार मोहब्बत, तो लोग ऐसे बोले कि क्यों करना है ना, मतलब इससे क्या मिलेगा, नुकसान ही है, बाद में दर्द होता है, ट्रॉमा होता है। पर मेरा उससे कुछ अलग मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा, मोहब्बत करो यार, अच्छा लगेगा। कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा। आमतौर पे ऐसे होता है कि किसी इंसान की कोई खामी होती है ना, पूरी दुनिया को दिख रही होती है, लेकिन आप प्रेम में होते हो ना, आपको नहीं दिखती, आपको वो परफेक्ट लगता है ना। फिर 6 महीने बाद आप बोलते हो कि तू सुअर आदमी था, ऐसे मेरे दोस्त सही कहते थे, लेकिन वो 6 महीने तक नहीं दिखती। वो फॉलिंग इन लव तक ना आपको हर इंसान परफेक्ट लगता है, खामियां बाद में नजर आने लगती हैं। जैसे हमारी मम्मी भी आज ही खिलवाती है कि तेरे बाप से शादी करके फंस गई है, जैसे तुम्हें बड़े राजकुमार के रिश्ते आ रहे थे कि फंस गई तुम। तो मैं तब एक शेर कहा था कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा, मोहब्बत करो यार, अच्छा लगेगा। वो इंसान टॉक्सिक है सबको पता है, मगर इश्क में वो भी अच्छा लगेगा। मोहब्बत करो यार, अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। इधर कंटेनर अपनी क्या लव स्टोरी है? बताओ ना थोड़ा, क्या किस वजह से लास्ट ब्रेकअप हुआ आपका? कुछ पर्सनल? हाँ बताओ। क्या मतलब क्या पर्सनल बताओ। उसके दादा हैं? आपके साथ ही थे? आपने बोला बिजनेस पार्टनर, आप बिजनेस डाल दिया आपने। आप लोग रिलेशनशिप में भी थे 5 साल? ओ, और आप लोग फ्रेंड्स हो? सही में? तो ऐसे आप कभी चलते फिरते रैंडम इनको अड़ंगी नहीं देते कि हट है? क्या बात कर रहे हो? आपका ऐसे गुड नोट पे एंड हो चुका है यार। वाह यार, ये तो बड़े मैच्योर लोग यार चंडीगढ़ में। आप लोग तो नहीं, आपके मन में जैसे किस बात पे आप लोग का ब्रेकअप हुआ था 5 साल बाद? मैं नहीं किया था, बस मैं डर गई। हाँ, शो ऑफ मत करो, ठीक है, सामने ही बैठा है वो। उनका बनता कि उनका बनता दूर बैठा कि मैं नहीं किया था, हर बात पे कंटेनर करता रहता। वेट से ज्यादा डाल दिया था कंटेनर में। हाँ फिर बस मैं डर गई। किस बात से? अब कल्चरली काफी अलग है ना। अच्छा, अब कल्चरली काफी अलग है। मैंने कहा तुम दादा सप्लाई कर रही हो, तुम कहाँ, तुम किस बात से डर जाती हो भाई? और आपने कैसे डील किया भाई इस चीज से? एक्सेप्ट किया। तो आपके मन में थोड़ी ये वाली भावना नहीं आई कि कुत्ती थोड़ी तो भाई, मैं देखो, मैं भाई सॉरी, मतलब देखो मैं भाई, देखो मैं दुनियादारी बहुत ज्यादा नहीं जानता, ठीक है, पर मैं अपना इमोशन जानता हूँ। तो जो मेरे मन में भावनाएं आई थी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। मेरे शोज देखने स्टार्ट कर दिए, तब तो 2 बार आया होगा कुत्ती। तुम्हें मेरे शो देख के ये कैसे समझ में आया कि मूव ऑन करना? ये तो मेरे को नहीं आया। ये तो मेरा शो करके मुझे समझ नहीं आया भाई। हाँ, क्या है अपना रिलीजन डिफरेंट है? मैं नेपाल से हूँ और यहीं से। और वो यहीं से है, तो अपने यहाँ नहीं, नेपाल में नहीं? क्या बात कर रहे हो? हम लोग नेपाल को लेके कितने वेलकमिंग है। आपके घर वाले नहीं मानते नेपाल के लिए? मान जाते, बट वो वहां तक बात ही नहीं पहुंची। वहां तक बात नहीं पहुंची? ये रहा नेपाल। कहाँ तक बात नहीं पहुंची? गोरखपुर से बस जाती है नेपाल की है? पहले ही ब्रेकअप हो गया ना। क्यूट यार, आप तो अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। मैं तो झूठ नहीं कह रहा, मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं मानता जो आप लोग अभी जी रहे हैं ना, कि ये मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, है ना, अभी हम दोस्त हैं।
मैं नहीं मानता, मैं तो इतना मैच्योर नहीं हो पाया मैं सर। मान लो मेरी गर्लफ्रेंड आज मेरी दोस्त बन जाए तो मैं पूरा प्रिटेंड कर सकता हूँ, फिर मैं ना छोटी छोटी चीजों में बदला लेने की कोशिश करूंगा। जैसे मिलने गए हैं एक दूसरे से, कॉफी पीने गए हैं, वो वॉशरूम गई, उसकी कॉफी में थूक दिया, ऐसे मैं तो छोटा मोटा बदला लेता रहूंगा मैं तो, कुछ ना कुछ ऐसे ना कि जैसे मान लो फ्लाइट ले रहे हैं कोई साथ में, तो चुपचाप जाके सिक्योरिटी ऑफिसर को बता दिया सर उसकी लगेज में कुछ हो सकता है। फिर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर पीट रही है उसे, और फिर दूसरे बोलो मत मारो, यस। ये सब कर सकता हूँ। बहुत ही ऑनेस्ट हो गया हूँ आप लोगों के आगे। मेरे मन में ये सब ख्याल आते हैं। नहीं, बट आपके मन में कुछ ऐसे बदले लेने की भावना नहीं है? थोड़ी सी कभी आपने किया कि लाइट गई और आपने 2 रैप्टे बजा दिए हों? और फिर आपने एकदम लाइट आती बोला ओए किसने मारा, मेरी दोस्त है वो। आपके मन में जैसे जब आप लोगों का अलग होना हुआ, कितने वक्त के लिए आप लोग बात नहीं करते थे? बात तो करना पड़ता है, काम करना है साथ में। अच्छा, तब बिजनेस शुरू हो चुका था। ओ अच्छा, वो वाले दौर में जिए हो कि हम दोनों जुदा हो रहे हैं लेकिन पीपीटी शेयर कर रहे हैं। अरे बाप रे, तो अलग दुख है भाई जीवन के। क्या बात कर रहे हो? तो आपने कभी ऐसे इनको मेल लिखते हुए लिखा रिगार्ड्स तेरी माँ, ऐसे? मतलब तब तो नाराजगी होती ना आपकी किसी इंसान से, और उससे बिजनेस में इफेक्ट हुआ? कभी किसी का कॉल आया, अरे हमारे दादाजी वहीं रह गए, और आप बोल रहे तुम्हें बोला था, तुम्हें बोला था, तुम ऐसे ही होता भी, तुम्हें घर वाले नहीं मान रहे। ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 90% रिश्ते जो हैं वो इंसान आपस में नहीं तोड़ता है ना, वो समाज तोड़ता है। लेकिन समाज जो है वो बहुत बुज़दिल होता है। समाज कभी भी आगे आके ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी वजह से टूट गया, है ना। अब वो समाज में किसी भी वजह से टूट सकता है, धर्म, जात, है ना, पैसे की ऊंच नीच, कि जो समाज क्लेम नहीं कर पाता ना कि मेरी वजह से रिश्ता टूटा है, हम आशिक लोग खुद पे क्लेम करते हैं कि यार मेरी वजह से छूट गया यार, मैं नहीं कर पाया, अपने घर पे नहीं लड़ पाया उसके लिए, है ना, नहीं मना पाया। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था। कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा और क्या था। कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जा तुम्हारा और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा और क्या था। रात दिन मैं सोचता हूं क्या हमारे बीच आया, एक रिवायत, एक इजाजत, एक जमाना और क्या था। और जानते कैसे आप एक दूसरे को? कहाँ मिले थे आप लोग? इंस्टाग्राम पे। अच्छा, तगड़ी कंटेनर है अपने। वेरी नाइस। बट कभी तो आपको गुस्सा आया होगा? नहीं? वाह यार, बहुत बड़े लोग। कभी आपका मन नहीं किया कि इसका काठमांडू फाड़ दूं? कि नहीं, कभी नहीं? तुम लोग हो इतने मैच्योर क्या? नहीं ना, मतलब मैं अकेला गलत नहीं हूं ना, है ना। तुम लोग, क्योंकि तुम लोग मेरे को देख ऐसे ही रहे थे कि अपने बारे में बात कर, है ना। मान लो कि मैम वाला सर वाला सीन है, ठीक है, जो बेस्ट जवाब देगा उसको 500 रुपए। मैम और सर है, ठीक है, अब मेरे को बदला लेना है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता कि मुझे बदला लेना है। आप क्या करोगी? ब्लैक मनी रखा है। ब्लैक मनी छुपा के रखा है, वेरी नाइस। और आप उसकी मेंटल पीस की दुआ करती हैं? 500 रुपए के लिए रंगे हाथों पकड़ी गई, काले हाथों पकड़ी गई। आप भाई आप क्या करेंगे? क्या कहती है? ऑर्गन बेच। भाई इनके केस में तो रियल लगेगा। ओ भाई, ये तो मूवी का प्लॉट लग रहा है। और भाई लास्ट में पता लगेगा कि अरे दादाजी किडनी नहीं थी, दादाजी तो खाते पीते भी नहीं थे। अरे भाई, ओ भाई, ये मेरा दिल जला भाई बैठा है यहाँ पे एकदम। एक पल सोचा भी, ऑर्गन्स बेचती है। वेरी गुड जवाब भाई, ठीक है। और इधर सर आप फूकते हो कि फोटो घर वालों को भेज दोगे, हैं कि नेपाल के टोल पे पिटे? ऐसा क्यों लग रहा है? ये आपकी आप बीती है। मुझे ऐसा लगा, मुझे आपके पापा दिखे आपको पीटते हुए, कि मुझे लग रहा है आप फंसे हुए इस चीज में। नहीं, क्योंकि बहुत ही रियल लाइफ से बताया आपने कि फूकते हुए फोटो, क्योंकि एग्जैक्ट बताया यहाँ पे लगा दूंगा। मेरे पापा ने यही पीटा था, बेल्ट के निशान थे यहाँ पे। कोई गर्ल्स पर्सपेक्टिव?
अच्छा, कोई गाड़ी ठोक दोगी आप रैंडम और उस पे लिख दोगी सॉरी गलती से हो गया, यहाँ से रिफंड लें। अच्छा, इसमें जिसकी गाड़ी थी उसकी क्या गलती? मेरे को तो वो अफसोस हो रहा कि गलती से वो गाड़ी मेरी हुई। तो मेरा क्या किया इस केस में भाई? काम मेंटेन करना उनके आगे, सामने वाला भूल जाता है कि इतनी काम कैसे। अच्छा, वापस समझाओ, मतलब नहीं एकदम तुम मेरे को सदगुरु की छोटी बेटी लगी एकदम। कि कुछ तो आपने कुछ अच्छी बातें बोली जो हमें समझ नहीं आया कुछ तो कि क्या। फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप इनके आगे प्रिटेंड करोगे? जाता है? देखा ये बी पॉजिटिव, देखा ये इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप है। ओ वाह, हाँ ठीक है, वेरी गुड, एनर्जी। वाह जियो, क्या बात है भाई, ये हुई एनर्जी करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ कैरी मैं बीच से बोला कि तू जा, ये मेरी एनर्जी करेक्ट कर गया। वेरी गुड। अच्छा, आप कह रहे हो कि आपकी मैं एक्नॉलेज ही नहीं करूंगी, प्रिटेंड करो कि तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? अच्छा ला 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 ला। आप दोनों को वो वाला मोमेंट हो गया ना, वो देखा कई बार आपने, वो लिफ्ट में दिखाते ना, लिफ्ट में एक लड़का और लड़की हैं और दोनों एक टाइम पे वन प्रेस कर देते हैं और हल्के हल्के नाखून टच होते हैं दोनों की, कि हाँ, फिर दोनों को ऐसा होता है कि तुम वाह क्यूट, बहुत बढ़िया। हाँ, और बात करो दोनों। वेरी नाइस, गुड बदला। सर जीत गया भाई, सर जीत गया। ऑर्गन्स बेचना इस मतलब तुम्हारा फ्यूचर खत्म है फिर तो। ऑर्गन्स बेचने में तो आप नहीं बच पा रही हो। दिखा रहा हूं, एक तो है। क्या है मधुर मॉडल? मेरी मम्मी कहती थी पैसा आने के बाद इंसान बिगड़ जाता है। लाइव एग्जांपल में आप मैम, आपका क्या नाम है? सिमरन। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई दोस्त के साथ थी, अब तो अलग उबर होने वाली है। मेरे भाई आपका क्या नाम है? प्रियांशु। सिमरन। अच्छा सिमरन, आप किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं आप? बहुत ही सिंपल, मतलब आई डोंट थिंक ये चीजें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ना हो कि एकदम अलजेब्रा देखे फाड़ दे एकदम। सिंपल 2+2 वाला इंसान चाहिए अपने को। वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्वालिटी सीख कर रहे हैं आप? हमें लाइफ सिंपल करता जाए। आपकी लाइफ सिंपल करता जाए। आप आरडी शर्मा ढूंढ रही हैं? और क्या ट्रेट्स बताइए? सेंस ऑफ ह्यूमर हो प्रियांशु भाई। प्रियांशु कुछ भी बोलेगा जोर से हंसना तुम लोग। देख लो तुम लोगों पे बहुत प्रेशर है, ठीक है? मेरा सपना ये नहीं कि मैं ऑडिटोरियम भेज दूं, मेरा सपना ये कि मेरे शो में किसी की शादी हो। मैं तो चाहता हूँ कि है ना, कोई बच्चा पूछे कि पापा मम्मी आप कैसे मिले थे, और बोले रजत सूद के शो पे। बड़े हो गए तुम भी वहीं जाना बेटे। मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पराग पारिक से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट। प्रियांशु भाई, और लाइफ कैसी चल रही है? वापिस करेंगे। और प्रियांशु भाई कैसे आना हुआ आज? मजाकिया हो, बड़े मजाकिया हो तुसी बड़े मजाकिया हो। क्या काम करते हैं आप प्रियांशु? मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं आप? बड़ी सिंपल लाइफ है। आप किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हैं? अब तो मुझे भी नहीं समझ आता है, मैंने ना बनी बनाई फुल टॉस दी थी। है? ये खेल रहे हो तुम प्रोफेशनली? इतना बढ़िया मैंने बना के दिया बिल्कुल कि स्लो बॉल पे मैंने यहाँ पे फुल टॉस दिया, इसने मिसबा वाला किया। कैच पकड़ लीजिए पीछे श्री संत। एक दो क्वालिटीज बताओ आप। जैसे मैं बिजी रहता हूँ, जैसे अपना काम है, मतलब मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि आप कहाँ हो, बात क्यों नहीं कर रहे, मतलब हाँ बेसिकली वो आपके काम को समझे। हाँ अरे मैं यहाँ बात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में आग लगाओ आदमी।
कौन सा काम है? आपसे तो मैं ये सपोर्ट सीख कर रहा हूँ कि पिताजी होते हुए आपको तो हाथ आशीर्वाद देना चाहिए, बाल नोच रहे हो आपके हैं। कौन सा काम कि आपके काम को समझे। बिल्कुल यार, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर है, कल को जाके आप लोग ही है ना देश के लिए ट्रॉफीज लेके आते हो। बिल्कुल मैं खुद समझती आपके काम को। तुम तो मेरे से मिलने आते, मेरे एप्ट में आती, नेट प्रैक्टिस पे चल हट। ये क्या कर रहा है? ओके, ये डिमांड है। और बेसिकली ज्यादा दोस्त ना हो, ज्यादा दोस्त ना हो उसके। मतलब एक तुम मिल नहीं रहे, दोस्त उसके होना, तो अकेले 4 जनों की लूडो खेले। बताओ बताओ। तो मैं टाइम निकाल लूंगा ना उसके लिए भी, बट अच्छा, टाइम निकाल लोगे कि एक बॉल फेंक के आया भाई जरा जरा मैं है कॉफी पी के आया। बट ऐसे क्रिकेट में आपको मना करते हैं डेट वेट करने के लिए? नहीं। अनुष्का भाभी के बाद तो सबको लगता होगा कि भाई यही है लाइफ तो यार है। अच्छा, आप मिले ऐसे सबसे ऑलमोस्ट सबसे मिल लिया आप? विराट कोहली और रोहित शर्मा से नहीं अभी तक मिला। ओके, वेरी ऐसे नाइस। मौके मिले हैं, हाँ, मतलब मौके मिले, आप नहीं मिले? मुझे ऐसा फैन नहीं मिलना था। अरे बाप रे, ऐसा फैन नहीं मिलना था। वाओ वाओ, एम्बिशन यार। क्या आपका सपना क्या है सर? ऑब्वियसली इंडिया खेलना। हाँ ऑब्वियसली, नेपाल के लिए तो नहीं खेलोगे। नेपाल वाले तो हमारे को अपना नहीं रहे। सिमरन, अपना क्या सपना है? साथ में इंडिया की ट्रॉफी उठाना। मैं तो पता है झूठ नहीं कह रहा, इतने क्यूट लग रहे हो ना आप लोग साथ बैठे। मेरे को तो आप लोगों की वो आ रही है, रील्स आ रही हैं ऐसे है ना, कि इधर प्रियांशु भाई बल्ला और सिमरन उधर कर रही है। जैसे विरुष्का है, इनका क्या बनेगा? सिमरन और प्रियांशु का सिमुआंशु, सिमरांशु, PS5। ये एकदम से आपने अपनी बकेट लिस्ट कैसे डाल दी? PS, ओके PS। हाँ, 5 कहाँ से लगाया? 5 और मैच। अच्छा रैंडम लगा दिया PS5। पर प्रियांशु देखो, ऊपर वाले इशारे करता, ऊपर वाला जो है वो कभी भी डायरेक्ट हिंट नहीं देता है ना, उसके अपने तरीके होते हैं। आप देखो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपके पार्टनर के नाम में रन आता है। This is not an easy sign. It appeared complex, but this is very simple. हार्दिक पांड्या से मिले आप हैं? तब कौन सी बंदी थी उनकी? अरे मैं बस ऐसे, मतलब कभी आपके साथ हुआ ऐसे कि आप हार्दिक के साथ मिले और आपने ऐसे 4 ओवर डाले और उसका बोलो अरे भाभी बदल ली इतने में आपने ऐसे? चहल से मिले आप हैं ऐसे? कभी आप लोग मजे लेते हो कि आरजे कि मेरा दिल मेरे महावश में नहीं है ऐसे? थोड़ा थोड़ा मस्ती लिया आपने कभी? अच्छा, मतलब ऐसे सब क्रिकेटर्स मैंने देखा बड़े फ्रेंडली से होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा सपना लगा मुझे आपका ना, कि मैं रोहित से ऐसे नहीं मिलना चाहता कि रोहित सर 1 फोटो प्लीज। मैं रोहित से ऐसे मिलना चाहता हूँ कि तेज भाग, 2 रन लेने थे मुझे। रोहित शर्मा की कमेंट्री मुझे पता है उसमें, ये गार्डन में मत घूम प्रियांशु, एक एक को पकड़ के। अगर आप विराट से मिलोगे तो आप कैसे? विराट भैया, विराट सर? मैं तो मिल ही नहीं पाऊंगा, मतलब समझ नहीं आऊंगा। मिल ही नहीं पाओगे? मतलब अगर मान लो आप दोनों को साथ में बैटिंग करनी है तो आपको मैं नहीं, आशीष नेहरा भेज दो। मतलब ये है मतलब पहली बार जब इंटरेक्ट पहली बार मिलूंगा तो यार मेरे को भी लगता है यार पहली बार में अगर विराट कोहली आपकी स्क्रीन पे है, फोन कवर पे, दिखाओ यार, दिखाना दिखाना। और आगे भी विराट, पीछे भी विराट, अनुष्का तुम। अरे एक आइडिया दो, आपको क्या लगता है अगर विराट आपको मिलेंगे तो क्या करोगे आप? मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कभी, और ये भी नहीं पता उस टाइम पे क्या बोलेंगे क्या, मतलब हाँ मेरे को लगता है बेहतर रो दूंगा मैं विराट कोहली से मिला तो मैं रो दूंगा। सब जितवा दिया। एक ऐसी ख्याल बस ऐसे लिख दिया था, तू कर दुनिया भर के टेंट्रम्स, मैं तेरा हर ठाट बन जाऊं, तू बन जा मेरी अनुष्का, मैं तेरा विराट बन जाऊं। फिर उसने बोला नहीं मुझे रोहित शर्मा पसंद है। शिट, ये तो मेरे साथ दिनेश कार्तिक वाला हो गया। कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा है। आपका मन करता है कि आप सेंचुरी मारते हो कभी, कि यार कोई हमारी भी बंदी बैठी हो पवेलियन में है? करता है। अच्छा वेरी नाइस। सिमरन कितने बजे फ्री हो जाती हो काम से?
Yeah! That's like my girl! You slay! Wow! पढ़ाई जूती की नोक पे बंदा खेल रहा आज। किसी के लिए जाना है तो मिस पढ़ाई है, प्रोफेसर के मुंह पे बू। इंडिया के लिए खेलने वाला मेरा बंदा। वेरी गुड सिमरन। वाह यार, सिमरन में प्रॉपर अनुष्का ट्रेड्स है यार, है ना। प्रियांशु भाई, आज मान लो उन्होंने बोला आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ और सुबह से लेकर रात तक जो आप प्लान करना चाहें पूरा दिन प्लान कर सकते हो मेरे लिए। आइडियल डेट बताओ। जब हमारी कन्वर्सेशन होती है, मतलब बात होती है, तो उसमें ये पता तो चल जाता है किस चीज की नीड है। नहीं, कोई नीड नहीं है, सरप्राइज दे रहे हो आप उन्हें। बिल्कुल वो आदमी वाला जवाब मत दो आप। हाँ कि जो मालिक कहेंगी, मालकिन का हुक्म सलाखों पर। पहले उसने बात हुई थी, वो याद रखूंगा ना। फर्स्ट फर्स्ट डेट एग्जैक्ट। देखा, एकदम वो रेडी, विंगमैन रेडी है यहाँ पे। आप सब इन्वेस्टेड हो चुके हैं। इधर उधर मत जा, आउट ऑफ सिलेबस। देखा कैसे सिलेबस के बाहर जा रहा है। बताओ कुछ भी आप प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल सुनते 2 बूंद मूत दिया आपने। पिच रिपोर्ट, अब नमी ज्यादा है। बताओ थोड़ा। जैसे जीरकपुर में मैंने देखा है कि मिनी वो है थिएटर टाइप, वाओ, उसमें एक अच्छा था हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हमने जितने भी कैप्चर किए होंगे। हाँ, पहली डेट से पहले मोमेंट कैसे कैप्चर करोगे? पीछा करते हुए मोमेंट्स कि दोस्तों वो आगे जा रही है और मैं उसे कॉलेज तक छोड़ने जा रहा हूँ, और फिर ये आप मिनी थिएटर पे प्ले कर दोगे ताकि वो और घबरा जाए कि तुम सुलभ शौचालय तक पीछा कर रहे थे। पहली डेट मेरी जान। आप ऐसे नर्वस कर रहे हो भाई। अच्छा, मैं ये सब पैसे के लिए करता हूँ साहब, मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ। ये सब चुटकुलों के लिए करना पड़ता है। आराम से कंफर्टेबल होके करो, है ना। ऐसे खड़े होके वो कर लो। आप मैच समझो इसको, ऐसे कर दो। बॉलर को देख के कर दो। मुझे समझो आप शोएब अख्तर। बताओ कब तक रन अप लेता रहूं? आंसर दो। मतलब वही जो हमारे वीडियो कॉल्स पे हमने बात की है। तुम्हारा मिनी थिएटर में तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ भी करके तुम्हें जीरकपुर के मिनी थिएटर जाना। पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों में? वाह, ये पहले बता देते हैं। रात को सीन देखेंगे ना। वाह, अच्छा फिर पहाड़ों पे जाएंगे आप ड्राइव करके। वाह, है कि ऐसे एक खिड़की से आपका हवाएं, एक खिड़की से बूंद हवाएं। वेरी क्यूट लग रहा है। और फिर ऐसे ये वाला मोमेंट भी बन सकता है उसमें तो कि आप गियर लगा रहे हो, उन्होंने भी गियर पे हल्का सा हाथ, और फिर आप दोनों ने आई कांटेक्ट, तीसरा गियर लगा दो। ढाबे पे रुक रहे हैं, बीच में पराठे खा रहे हैं देसी घी के साथ, एक है ना हल्का सा यहाँ पे घी लग गया, ऐसे हटा रहे। ओह माय गॉड, क्या घी हटाता है। कुछ भी प्यारा सा मोमेंट। मैं आपकी डेट हूँ, ठीक है। जाते जाते आप क्या बोलोगे मेरे को, ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट की, ओके प्रियांशु, हैड अ नाइस टाइम विद यू, बाय बाय, बाय बाय प्रियांशु। कुछ बोल हरामी। मैं स्लोली जा रही हूँ, कुछ ऐसे एंडिंग स्टेटमेंट दो ना जो ऐसे दिन का कंक्लूजन की मैं आपके बारे में सोचती रहूं रात भर। मैं इतना नर्वस तो बैटिंग करते हुए हूँ। देखा, कर दिया ना क्लीन बोल्ड। देखा भाई, प्रेम की और कर सबसे तेज होती है। तो सिमरन, इस तरह की डेट को आप 1 से 10 में क्या स्कोर करना चाहेंगे आप? अगर ये थर्ड फोर्थ डेट होती तो इन होती, मतलब हाँ, पहली के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है ना, कि पहली के हिसाब से चलो बैठो, क्या हुआ कसौली चल रहे हैं। ठीक है, नहीं सही है, जेन्युइन कॉल है इनका, है ना। बीइंग अ गर्ल बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मैं भी जब भी डेट पे जाती हूँ ये सब सोचती हूँ। आई अंडरस्टैंड यू गो बेबी गर्ल। आपकी आंखों में तो ये कि भैया मेरा भी करवाओगे क्या। मेरे भाई की आंखों में बिल्कुल वाला रिएक्शन कि ये सब करवा देता 500 रुपए में। मेरे को लगा मेरे शो के बारे में अगली बार कुछ गलती फैल चुका होगा।
कि चलो चलो यार जो शादी.com नहीं करवा पाया तो साक्षात रजत करवा देता। आई थिंक यू शुड गो आउट वंस। कॉफी डेट सिमरन? ही आस्क्ड आउट। सामने वाले घर शर्माता रह जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। इधर विराट कोहली से अकेले मिलोगे क्या? इधर होना चाहिए ना। अनुष्का, विराट कोहली से आप बात करो, अनुष्का भाभी से कौन करेगा साइड में? अनुष्का भाभी बोर नहीं हो जाएंगी? होना चाहिए कोई। आस्क आउट। बाद में क्या होता है? आओगे स्टेज पे, आस्क आउट करोगे? है? इधर विंगमैन, तुम्हारा क्या नाम है? दिशा। इन दोनों की डेट तुम्हें प्लान करनी है, ठीक है? प्रियांशु मेरा भाई प्लेयर है ना, पता है क्रिकेटर्स का ये रहता है, थोड़ा बहुत शाय से होते हैं, पूरा दिन फील्ड पे रहते हैं, इसीलिए। नहीं तो है ना, मन में तो उसका ऐसा हो चुका है कि थैंक यू रजत, है ना। ये तो बिल्कुल अब इसके दिमाग में दो लोग हैं, कोच और रजत सूद, ऐसे दो। भाई उसी दर्जे पे रखूंगा रजत को भी मैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब आपको अपना प्रेम नहीं मिलता ना, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में और लोगों को उनका प्रेम मिल जाए, क्योंकि वो एक पुण्य का काम होता है, और ये करने से शायद आपका प्रेम आपकी तरफ खींचा चला आता है। तो इसमें मेरा स्वार्थ है अपना। तुम्हारे विराट को अनुष्का से मिलवाकर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अनुष्का भी मुझे मिल जाए। आपको विंगमैन चाहिए थैंक यू। दिशा एक बार पहले इनका करके दिखाओ। मैं तुम्हारा सैंपल स्पेस चेक करना चाहूंगा कि तुम्हारा कितना सक्सेस रेशियो है, इस हिसाब से फिर मैं आपको वापस रीच आउट करूंगा। सर आप किसके साथ आए हैं? अपनी डॉटर के साथ आए हैं। वेरी गुड। और ऐसे कूल पापा हैं आप? क्या? थोड़े से? सुनो, जहां जरूरत है वहां स्ट्रिक्ट है। आप कभी ऐसे पापा को बता पाती हैं कि ऐसे मान लो आपको अगर डेट पे जाना है तो? नहीं जाती नहीं। हाँ पापा साथ आए हैं। हाँ सॉरी मैं भूल गया था। हाँ मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई अपने पापा को बताने की। मेरे को तो लगता है मेरी पत्नी बन जाएगी तो भी मैं पापा से झूठ बोल के जाऊंगा। तो भी पापा ट्यूशन जा रहा हूँ। बहुत कॉल नहीं आ रहे तुम लोगों को? पूरा दिन तो फोन में निकल जाता अपना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन द मोमेंट जी रहे हैं हम लोग, है ना, अवेलेबल है कहीं पे, माइंड प्रेजेंट है। नहीं तो पूरा दिन दिमाग में लगा रहता है कि साक्षी रिप्लाई कर दे बस। ये सब चलता रहता है बस कि यार सिमरन को बोल क्यों नहीं पाया उस दिन। लोग मुझसे पूछते रहते हैं आमतौर पे कि क्यों, तेरे को क्या मिल रहा है प्यार मोहब्बत की बात करके किसी को मिलवा के? मैंने तब लिखा था कि लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग, उन्होंने ना बदनाम कर दिया इश्क को कि इश्क एक जरूरत है, जबकि इश्क जो है वो एक स्टाइल ऑफ लाइफ है। इश्क होने से आपको क्लैरिटी मिलती है, इसके साथ मुझे जीवन बिताना है, इसके साथ मुझे सपने देखने हैं, उन सपनों को पूरा करना है, बहुत क्लैरिटी मिलती है जीवन में, आप जीना सीखते हैं। तो तब मैंने एक शेर कहा था कि लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे, अगर हम इश्क ना करते तो जीना सीखते कैसे। इधर मेरे भाई आप इंटरेस्टिंग लगे मेरे को। डेट कर रहे हैं आप, प्यार हुआ आपको? हुआ था किस वजह से ब्रेकअप हुआ? चैट पकड़ ली थी आपने? तो फिर क्या था उस चैट में? नहीं थोड़ा मतलब ऐसे सिर्फ चैटिंग थी या मीडिया फाइल्स भी? मतलब भाई .jpg का धोखा अलग होता है। ये कुछ ही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ गुजरा है, समझ रहे हो? वो जो बूमर आएंगे वो बहुत दुख देती है। हम घूमने गए थे, सबका फोन था मेरे पास, हम वहां पे थे। हाँ उसको नोटिफिकेशन आ गई, मैंने पूछ लिया कौन से कहती है, फ्रेंड है, तो स्क्रॉल किया तो दिख गया मुझे, दिख खा है। अच्छा हाँ सॉरी, मतलब समझ गए मेरा डाउट। अरे मैं टू मच इनटू द स्टोरी था भाई, ऐसे मेरे ख्यालों को गलत न समझा जाए। है दिख खा है द आदि ई खा हाँ अबे सही में ठीक है। एक शेर याद आ रहा है मुझे, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है। तो मैं तब एक शेर कहा था कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है, कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है,
तुम्हारी याद मेरे हौसले को तोड़ जाती है। कि मधुमक्खी जो बैठे गुल पे खुशबू छोड़ जाती है, तुम्हारी याद मेरे हौसले को तोड़ जाती है। खुशी को बेवफा लोगों का माथा चूमते देखा, खुशी लेकिन वफादारों को तन्हा छोड़ जाती है। एक मेरी गर्लफ्रेंड ने ना, हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था, उसको भेजा बैंगलोर में मेरा शो देखने, ठीक है। और वो पूरा शो देखने आया और हंस रहा छाती पीट पीट के, ठीक है। और बीच बीच में ना नोट्स बना रहा है कुछ, तो मेरे को लग रहा था बीच शो से फॉरवर्ड कर रहा था वो, कि ये भी बता रहा तेरे बारे में, है ना। फिर शो के बाद मिला और मेरे को कह रहा, हाथ वाथ मिलाया, उसने कह रहा अबे तू तो सभी बता देता है, कुछ तो अपने तक रख लिया कर। ये वो, मैंने कहा भाई अब जो मेरी बीती है, मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ ना, है ना। ना मैं उसका नाम ले रहा, है ना। मैंने कभी नहीं बताया कि नेहा ने ये किया, जो भी मैं तो अपने सच्चा आशिक कभी नाम नहीं लेता, है ना। तो नेहा तो ये अच्छा, मेरी एक्स ने हमारे एक और म्यूचुअल को बताया कि यार रजत का मैंने शो देखा और वो मेरी ही बातें करता रहता है। कहती मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है, जो भी मुझे डेट कर लेता है ना, वो मूव ऑन ही नहीं कर पाता। भाई मुझे बड़ा गुस्सा आया सुन के। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। कोई छोड़ के जाता है ना आपको, तो आप हमेशा ना दिमाग में ना चाहते हुए भी ना अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करने लग जाते हो। देखा पेपर में नहीं आता था एग्जाम में, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन रेन फॉरेस्ट एंड ये फलाना ढिमकाना। तो मैं अपने आप को ना कंपेयर करने लग जाता था कि क्या है। और एक फैक्टर जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया, हमारे जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं वो तो हैं ही डिफरेंट, कह रही लेकिन यार वो ना वो जीवन में वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है जो हम दोनों को जीना है। और मैं उस दौर में स्ट्रगल कर रहा था, मैं वो फाइन डाइनिंग पे नहीं जा सकते थे हम लोग डेट पे, है ना। ऐसा नहीं, वो अपना अच्छा करती थी जीवन में, अपना अच्छा कमाती थी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को तेरा पैसा चाहिए, कह रही लेकिन हम दोनों को मिलकर अगर एक फैमिली चलानी है तो आई डोंट थिंक कि तू वो परिवार सस्टेन कर पाएगा जिस तरह की लाइफस्टाइल मैं जीना चाहती हूँ। मेरी बहुत कम सैलरी थी भाई, मेरा तो इन हैंड भी इन फिंगर्स आता था। मैं तब एक शेर कहा था कि जहर में अमृत मिलाया जाएगा, दर्द को हंसना सिखाया जाएगा, इश्क की कीमत है पैसों से अगर, अब से बस पैसा कमाया जाएगा। और वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, अब मेरे पे डबल कर्जा है क्योंकि मैं शोज में बहकर किसी अनजान व्यक्ति को 500 रुपए बांटा। चैट पकड़ ली है। कैसे कोप अप किया आपने फिर? ऐसा भी कांड हुआ, ब्रेकअप हुआ था 25 को ना। हाँ 25 मार्च को ब्रेकअप हुआ। 30 को हमारे कॉलेज में फंक्शन था, ठीक है। तो उस बियर की पेटी लेके आए थे ब्रोकोड की। बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं आप, बहुत बिल्कुल। ये भी बता दो कि किसके कांच के गिलास थे या 4-5 पी लिया, खाली पेट था, मेरे को वोमिट होगी, बैक होगी, वो बैक होगी। उल्टियां मार दी मैंने। अच्छा ये सिलेबस में है, पूरे शो में है दारू। वाह वाह वाह, 4-5 दारू पी गए आप, बैक मार दिया आपने। उल्टी कर दी, हाँ। दिमाग में चढ़ गई वो। दिमाग में चढ़ गई उल्टी। कैसे गिर गए थे क्या आप उसके ऊपर? अच्छा हैंगओवर हो गया, ओके ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, आप इतने आउट हो गए कि आपके पापा को बुलाना पड़ा? पापा के सामने खून की उल्टियां मारी। 4 बियर में खून की उल्टी? अरे बाप रे। अच्छा, और आपके पापा को कॉल करना पड़ गया? मैंने नहीं किया, दोस्त ने किया। आप तो कैसे करते हैं, उल्टी में सर था आपका भाई, आप तो कैसे करते हैं? आपके पापा को गुस्सा नहीं आया फिर की? चिल्ला, मतलब उन्होंने कहा चिल्ला कि पापा ने बोला अरे एक बेटे और उल्टी का क्या होती रहती है, ये ले ब्रोकोड क्या बडवाइजर भी। फिर पापा आपको लेने गए हैं और आप ऐसे टुल बिल्कुल ऐसे पापा लेके जा रहे हैं उसमें, तो गुस्सा नहीं आया आपके पापा को? मेरे पापा तो वहीं पीटते हैं कि खून की उल्टी अलग, सर से खून अलग निकालता हूँ, दोनों खून मैच करूंगा, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और खुश हो रहे होते कि LHS RHS इक्वल, यस। पापा को पता था ब्रेकअप हो रखा अपना? हाँ, दोस्त ने बता दिया था। अच्छा ये भी बता दिया कि अंकल 2 न्यूज है, पहले कौन सी सुनना चाहोगे?
बैड न्यूज और वेरी बैड न्यूज। ब्रेकअप हो गया। पापा ने पूछा नहीं क्यों, फिर आपने बोला नहीं पापा ये स्क्रीनशॉट। नीचे मत जाना पापा, एक अलग सी फोटो है। पापा ने कहा कि ड्रिंक वगैरह करने हम कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं करते, कर ले घर पे कर ले कि खून की उल्टी यहीं साफ, सुबह दीदी आती साफ कर देंगी। कहाँ लड़कियों से दूर रहे, बाकी हम लड़कियों से दूर रहे, शराब को अपना ले। भाई ये एडवाइस सिर्फ चंडीगढ़ के पापा दे सकते हैं। दिस इज सो चंडीगढ़ पापा। मेरी गर्लफ्रेंड से भी मेरी ये डिबेट होती रहती थी कि वो कहती थी दारू छोड़ दे, है ना, मैं कहता था कि छोड़ दूंगा, फिर मैं झूठ बोल देता था, फिर वो भी पीती थी, जबकि खुद पीती थी। और भाई साहब बेवड़ी थी एकदम, वो तो ऐसी बंदी थी, वो ट्रक वालों का ठर्रा छीन के पी जाए वो। हाँ, जैसे हर किसी की एक फेवरेट ड्रिंक होती है कि है ना, मान लो वोडका है ना, बियर है, उसकी फेवरेट ड्रिंक थी व्हाट इज अवेलेबल। कि वो तो ऐसे लिवर खोल के खड़ी हो जाती थी, वो लिवर को दान पेटी समझती थी कि जो है श्रद्धा से डाल दीजिए। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि नशे में रहने की आदत खराब मेरी है ना, कि नशे में रहने की आदत खराब मेरी है, ये लड़खड़ाती सी बोतल जनाब मेरी है, मैं तेरे कहने पे क्यों छोड़ दूं शराब, बता तू मेरी हो ना सकी पर शराब मेरी है। एंजॉय कर रहा हूँ। करता रहता हूँ बीच बीच में। दोस्त पिलाते भाई, दोस्तों को ना मना नहीं किया जाता, मैं भी नहीं पीता था, फिर मेरे दोस्तों ने बोला नहीं पी रहा, मैंने कहा नहीं पीता मैं भाई, पीता नहीं, मेरे को नहीं पसंद ये सब सस्ते नशे, मैं लाइफ का हाई एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना, जो नशा जिंदगी में है वो कहीं और नहीं होता। फिर उन्होंने बोला ना मर्द। मैंने कहा मेरा नीट बनाना जरा। नीट ही पीऊंगा आज। मेरे को समझ नहीं आया कि दारू मेरे लिंग से कैसे एसोसिएटेड है? ना पीना मेरा लिंग कैसे चला गया भाई इसमें। मैं तब एक शेर कहा था कि हो सही या खराब चलती है जिंदगी बेहिसाब चलती है, दोस्त ये बोल कर पिलाते हैं दोस्ती में शराब चलती है। मेरे तो पता है, मेरे दिमाग में बस चल रहा है कि यार एक डेट सक्सेसफुल हो जाए, है ना भाई, मजा आ जाएगा। दिशा जीती रहो, तुम्हें कंटेनर की उम्र लगे, क्योंकि कंटेनर में कलेक्टिवली बहुत उम्र है। आप मुझे किसी और उम्मीद से देख रहे थे पूरे शो के दौरान, मुझे लगता रहा आप भी यही सोच के आए थे कि जब प्रियांशु का हो सकता है तो गली में तो मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। जब मैं प्रियांशु का और सिमरन की बात करा रहा था ना, मैं देखा आधे लड़के पहले तो हंस खेल रहे थे, जब मैं पूरी करवाने लगा ना इनको लगा सही में करवा देता है। तो मैंने इन लोगों की आंखों में जलन देखी, पता है कि साले हम नहीं दिखे तेरे को। यहीं बैठे थे प्रियांशु के साथ, हर बार चंडीगढ़ में शो करूंगा एक डेट करवाया करूंगा, ठीक है। मेरी 1 डेट पर शो की कैपेसिटी है, उसके बाद मुझे खून की उल्टी होती है। और मेरे पापा कूल भी नहीं है, पीटेंगे अलग। लेने आएंगे पीटेंगे भाई। मेरे पापा तो पता क्या है, मेरे पापा ऐसे में क्या फायदा उठाते कि ये तो भंड है, तो मेरे पापा पहले तो मेरे को भंडी में पीटते कि मेरे को पता भी ना लगे, बस मैं सुबह उठ रहा हूँ कि बदन नकड़ी ब्रोकोट पीठ पे नील कर देती है क्या। दिलचस्पी सुना दूं तो सबसे जरूरी चीज किसी रिश्ते में क्या है मेरी जान? कम्युनिकेशन। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। कम्युनिकेशन, लॉयल्टी। एकदम दिमाग में चैट तोड़ी आपके, एकदम आपने मेरा सवाल सुनते आपने स्क्रॉल किया 2 बार कि हाँ ये वाला मैसेज तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये वाला, ठीक है। मैंने जो पकड़ी थी ना चैट, मतलब गुस्सा मुझे आया लेकिन मैं थोड़ा इंप्रेस भी हो गया था। वो लड़का कर तो सही रहा था यार। तो मैंने तो सबसे पहले वो सारे मैसेजेस खुद को फॉरवर्ड किए। मैंने कहा यहाँ तो बात नहीं बन पा रही है, लेकिन अगली बार कहीं बनी तो ये वाले जरूर बोलूंगा भाई। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख रहा है, यू आर माई सनशाइन। अच्छा हरामी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों, रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ट्रस्ट है, भरोसा है। मुझे भरोसा था अपनी गर्लफ्रेंड पे कि हम दोनों बहुत अच्छा जीवन जिएंगे साथ में। मेरी गर्लफ्रेंड को भी पूरा भरोसा था कि वो और उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा जीवन जिएंगे साथ में। भरोसा था, बस वो डायरेक्टेड अलग था, है ना। ट्विंस बट नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट। मैं तो एक नज्म लिखी, इस नज्म का उन्वान है दिलचस्पी। अर्ज कर रहा हूं, बहुत दिलचस्प है कुदरत मगर उसको नहीं लगती,
बहुत दिलचस्प है कुदरत मगर उसको नहीं लगती, नजर में झूमती हैरानियां उसको नहीं जचती, उसे मेरे अलावा और कुछ मतलब नहीं यारा, उसे इतनी हंसी दुनिया में बस एक मैं लगा प्यारा। हवाएं क्या इधर की बात उधर करती हैं सोचा है, हवाएं क्या इधर की बात उधर करती हैं सोचा है, सुबह की दीद पर क्यों चांदनी मरती है सोचा है। कोई पंछी कभी अंधा हुआ बिजली चमकने से, खुदा की नींद टूटी क्या कभी बादल गरजने से। समंदर सीपियों का खुद ठिकाना जानते हैं क्या, ये साए हमसे भी आगे निकलना चाहते हैं क्या। भला सूरज को हर दिन डूबने की चाह क्यों होगी, खुदा को यार हर इंसान की परवाह क्यों होगी। हर एक मौसम में पेड़ों ने खड़े रहना ही क्यों सोचा, ठहर सकता था लेकिन खून ने बहना ही क्यों सोचा। ये बादल अपना रंगो रूप क्यों सुलझा नहीं पाया, ये काला रंग ही क्यों रेनबो में आ नहीं पाया। घड़ी का मन किया होगा घड़ी भर सांस लो रुक कर, फलक क्या सोचता होगा जमीन को चूम लूं झुक कर। किसे खुश करने की खातिर ये कोयल गुनगुनाती है, रहे गुस्से में ही या आंधियां भी मुस्कुराती हैं। ये शबनम ही है या पत्तों की आंखों पर नमी कोई, खुदा के पास सब है या उसे भी है कमी कोई। परिंदे बिन किसी नक्शे के जाते हैं कहीं कैसे, मैं हैरान हूं तुम्हें इन सब में दिलचस्पी नहीं कैसे। लड़कियों का होता है आई डोंट केयर, ये बड़ी बातें कहीं और कर, ठीक है, मुझे मेरे मतलब की बात बता। तो मैं तब लिखा कि मुझे मतलब नहीं ये सब बुने जंजाल किसके हैं, तबाही के गले लगते हैं जो भूचाल किसके हैं, जमी को खोद कर बैठे हैं जो कंकाल किसके हैं, खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके हैं। ये उसने मुझसे सवाल किया सर कि मुझे मतलब नहीं ये सब बुने जंजाल किसके हैं, तबाही के गले लगते हैं जो भूचाल किसके हैं, जमी को खोद कर बैठे हैं जो कंकाल किसके हैं, खुशी के राग किसके हैं गमों के ताल किसके हैं। छुपा लो इस जहां के राज सारे ये बता दो बस, तुम्हारे वॉश बेसन पर वो लंबे बाल किसके हैं। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। मेरा नाम रजत सूद है, थैंक यू। सीना तान के चल, उड़ पर कभी कभी यारा जान के चल, तुझे पागल बुलाएंगे दुनिया में सारे, पर तू राजा है दुनिया का मान के चल। खुद सोच के फटे तेरी एम सो हाई, द लॉन्गर द रन विद द बेटर यू फ्लाई। तेरा विजन होगा क्लियर, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स वेरी हाई। क्यों किस्मत को से सीख, अपने बड़ों से चल, निकले घरों से लड़, अपने डरों से खुद छीन, अपना हक ना कोई थाली में परोसे, कब तक बैठा रहेगा मोटिवेशन के भरोसे। सदियों का नाम मांगे सालों की मोहलत, मोहब्बत से खाली वो गिनता है दौलत, ये कुदरत की रहमत की बनी ये आदत की बरकत और शोहरत कमाई की मेहनत। ये जीवन एक पेपर का राइट एक क्रैकर, मैं भूलता नहीं कुछ, इट विल हिट यू बैक। क्यों जी रहा तू विद द थॉट ऑफ लैक, तू जो माने वो तेरा यही लाइफ का है। वक्त अच्छा या बुरा सीना तान के चल, उड़ पर कभी कभी यारा जान के चल।